ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्तां। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायां। नमो योगे सौसाहूनं। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान। नमो ताहि जाते भये हरिहंतादिमं। हरिमंगल करिछु महान। ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाजस। पावे निज पद। चेतिले चेतन। चेत्या विना किम चालसि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार का मंगलाचरण पढ़ते हैं। मिथ्या भाव भावते जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा। यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष का उपाय है। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगट निज भाव। मतलब मेरा निज भाव प्रकट है, वो कैसे ढंग गया है? मिथ्या भाव के कारण। और वो जो मेरा प्रकट निज भाव है वो सदा जयवंत रहे। यह ही मोक्ष उपाय, वो ही मोक्ष का उपाय है। वही मुझे मोक्ष का उपाय करना है। यह बात, सुंदर बात यहाँ पर पंडित जी साहब ने कही है। वो कर्मों की अनादिपन्य की सिद्धि, वो बात हो गई थी। उसके बाद जीव और कर्मों की भिन्नता, वो भी बात हुई थी। और अमूर्तिक में अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, वो भी बात हुई थी। देखो, जीव और कर्मों की भिन्नता में क्या बताया? जीव का स्वरूप बताया और पुद्गल का स्वरूप बताया, बरोबर है। और जीव और पुद्गल का स्वरूप किस तरह, मानो कि सोना और चांदी को पिघालकर एक बड़ा एक बिन बना सकते हैं, ठीक उसी तरह जीव और कर्म एक क्षेत्रावगाह रह सकते हैं। दो पुद्गल रह सकते हैं तो जीव और पुद्गल भी रह सकते हैं। ऐसी बात यहाँ तक ये कही थी। जीव तो चेतना गुणवाणा है, लेकिन पुद्गल है वो जड़ कर्म है, अचेतन है। जीव है अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। इतनी ये सब बातें हुई थी। फिर वो अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, वो भी खुलासा किया था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु आते हैं और छोटे छोटे परमाणु निकल भी जाते हैं। मतलब इसमें बड़ी चीज़ में छोटे परमाणु आते हैं, जाते हैं, आते जाते, उस स्थूल में सूक्ष्म आते हैं और जाते भी हैं। ठीक ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अमूर्तिक जीव में मूर्तिक पदार्थों का एक क्षेत्राव का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि दोनों पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ भावमय हैं। और भाव होने के बाद जैसा जैसा भाव करता है, ऐसा ऐसा परिणाम के अनुसार वो फल उसको मिलते हैं। वो मतलब वो कर्म उसको आते हैं, जो जैसा मांगता है वैसा उसको होता है। इस प्रकार जीव का कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाहपना बंधन होता ही है।
होता ही है। इसका मतलब जो जीव है वो अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को नहीं देखता, दूसरे को प्रभाव करता है, तब होता ही है। ऐसा नहीं है कि इसको होता है इसको नहीं होता है, सभी को होता है। अपने परिणामों के हिसाब से, अपने मिथ्या भाव के हिसाब से वो कर्मों का बंधन होता ही है। वो ये आध्यात्मिक आ गया और वो आगम आ गया, तो मतलब कर्मों का बंधन होता है। अमूर्तिक जीव है, उसमें मूर्तिकपना का सद्भाव यानी कि एक क्षेत्राव का बंधन होता है। ठीक है, इस प्रकार अपने ये दो बात हुई थी। हाँ, अभी आज हम घाती अघाती कर्म और उनका कार्य क्या है। घाती कर्म का और अघाती कर्म, घातिया कर्म कितने हैं? 4 है, अघातिया कर्म भी 4 है। तो 4 और 4 8 कर्म कौन से घातिया कर्म? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय। तो घातिया कर्म है आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो कौन से कर्म है? अघातिया कर्म है। तो एक उनका कार्य किस प्रकार से है उसकी बात यहाँ पर भी पंडित जी कर रहे हैं। देखो, वे कर्म ज्ञानावरण आदि वेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। घातिया कर्म के निमित्त से, घातिया कर्म के निमित्त से यानी कि घातिया कर्म के निमित्त से यानी कि निमित्त करता नहीं होता, लेकिन वो घातिया कर्म के उदय में, घातिया कर्म के उदय में ये जीव उसमें जुड़ जाता है, तब जीव का स्वभाव के घात में, स्वभाव का घात होता है। संपूर्ण घात होता नहीं है, लेकिन घात होता है। संपूर्ण घात हो जाए तो जीव न रहे, जीव नहीं रहे, ऐसा होता नहीं है। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती। आवरण कहा ना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है, ज्ञान का नाश नहीं करता, लेकिन ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है, दर्शन के ऊपर आवरण डालता है। मान लीजिए ये सामने आ गया तो पीछे की चीज, ये हाथ के पीछे की चीज दिखती नहीं है, तो ये आवरण आ गया। तो ज्ञानावरण उपयोग है ना, जीव का उपयोग है, उपयोग लक्षण जीव है, उसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, उसके 2 भेद कहे तो एक ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग के सामने आवरण आता है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, देखो ज्ञानावरण और दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव को ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती, मुझे वो चीज दिखती नहीं है। मेरा ज्ञान इतना बड़ा विशाल है कि 3 काल के, 3 लोक के समस्त पदार्थों को, चराचर पदार्थों को एक साथ में युगपद जानने की शक्ति है मेरे ज्ञान में। लेकिन वो मेरे ज्ञान में ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आवरण के कारण से वो ज्ञान और दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार, किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। देखो, क्षयोपशम यानी कि क्षय उपशम है ना, तो कौन से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम, आवरण से तो क्या होता है, दर्शन और ज्ञान की व्यक्तता नहीं होती, और ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। किंचित यानी कि थोड़ी व्यक्तता होती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धा व क्रोध मान माया लोभादि कषाय उनकी व्यक्तता होती है। पुण्य कर्म से क्या होता है, उल्टी मान्यता होती है। उल्टी मान्यता में क्या होता है, मिथ्या श्रद्धा होता है, उल्टी मान्यता, उल्टा श्रद्धा होता है, और क्रोध मान माया लोभ कषाय की व्यक्तता उनकी व्यक्तता होती है। और अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य, वीर्य
उसकी व्यक्तता नहीं होती। अंतराय कर्म से उसकी, मैं एक कर सकता हूँ, एक्चुअली स्वभाव से ये मनुष्य गति मिला है, तो स्वभाव से यानी कि मनुष्य गति एकमात्र संयम प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन ये अंतराय कर्म के उदय से वो चीज देखो, क्षोभक्षम किधर आया? ज्ञानावरण और दर्शनावरण में क्षोभक्षम आया। इससे ज्ञान का और दर्शन का उघाड़ कम उघाड़ होता है। मोहनीय कर्म के उदय के कारण मिथ्या श्रद्धा और क्रोधमान माया लोग होते हैं, बरोबर है, कषाय आदि होती है। और अंतराय कर्म के उदय से मेरी वीर्यता, मेरी सामर्थ्यता व्यक्त नहीं होती। मैं बस संयम में धारण कर सकता नहीं हूं, क्योंकि मोहनीय अपना अंतराय कर्म का उदय है। उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है, किंतु अंतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार। देखो, मोहनीय कर्म में क्षयोपशम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि श्रद्धान आती तो उल्टी रहेगी, या श्रद्धा सच्चा रहेगा, कम ज्यादा नहीं रहेगा। श्रद्धा उल्टा तो पूरा उल्टा, और श्रद्धा सही तो पूरा सही, उसमें कम ज्यादा कभी मोहनीय कर्म में क्षयोपशम नहीं लगता। क्षयोपशम ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय में लगा, और क्षयोपशम अंतराय में लगा कि उसके क्षयोपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है पहले तो स्वभाव शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है, अनादि से है। एक बार ये जीव शुद्ध हो जाए, यानी कि शुद्धोपयोग के आधार से सिद्ध परमात्मा हो जाए, तो कभी अशुद्ध होने का चांस ही नहीं है। तो पहले से ये जीव कर्म के साथ संयुक्त ही है, कर्म के साथ जुड़ा हुआ ही है। क्यों? पहले से उल्टी मान्यता है, मिथ्या श्रद्धा नहीं चल रहा है, मिथ्या श्रद्धा चल रहा था, इसके कारण ही ये ऐसी परिस्थिति है। पुरुषार्थ के बिगड़ ये कार्य संभव नहीं है, यानी कि पुरुषार्थ जीव को करना है, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होएगा, बरोबर है। ये बात हुई अपनी चार घातिया कर्म की बात हुई। क्या हुआ? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के उदय के कारण मेरा ज्ञान और दर्शन की व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम, ज्ञानावरण और दर्शनावरण में क्षयोपशम में क्षयोपशम से किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। मोहनीय कर्म से क्या होता है? जीव के स्वभाव मोहनीय से जो जीव का स्वभाव है ऐसे मिथ्या श्रद्धा व जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धा व क्रोध मान माया लोभ आदि की व्यक्तता होती है। श्रद्धान, कुश्रद्धान या सच्चा श्रद्धान, दो ही हो सकता है, इसमें कम ज्यादा क्षयोपशम होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, फिर अंतराय की बात कर ली, बरोबर है। अंतराय एक्चुअली दीक्षा लेने का भाव, संयम धारण करने का भाव, बहुत सारा कार्य करने का भाव, यानी कि मोक्ष मार्ग में लगने का भाव, लेकिन वो अंतराय कर्म के उदय के कारण वो नहीं होता। क्षयोपशम से यानी कि क्षयोपशम से किंचित न्यून्य वो पॉसिबिलिटीज हो रही है, बरोबर है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभावघात होने से अशुद्ध हुआ। यहां तक अपनी बात हुई, बरोबर है। आगे मतलब ये बात हमने घातिया कर्म की प्रवृत्ति देख ली। अभी यहां तर्क, यहां तर्क है कि, तो वापस वो पैराग्राफ, छोटा वाला पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म के निमित्त से स्वभाव का घात हुआ, ऐसा होता नहीं है। एक बार शुद्ध हो गया फिर वो अशुद्ध होने का कोई चांस ही नहीं है, शुद्ध ही रहता है, ऐसा।
फिर आगे देखो, यहाँ पे यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो पहले जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव बनता है। यहाँ स्वभाव का सद्भाव है नहीं तो घात किसका? कितना जबरदस्त प्रश्न किया। आई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तर्क क्या है? घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं, यानी कि मेरा स्वभाव तो है ही नहीं, मेरा स्वभाव तो मिथ्या रूप चल रहा है, मिथ्या सिद्धांत रूप चल रहा है, तो फिर उसका घात कैसे का होगा? घात किसका किया? भाई समझना बात। पढ़ता हूं मैं, बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। देखो समाधान, जीव में अनादि से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वभाव तो अंदर पड़ा है, मेरा स्वभाव केवल ज्ञान रूपी मेरा स्वभाव तो आत्मा में पड़ा है। अरे अभव्य जीव में भी पड़ा है, भव्य जीव में तो पड़ा है, अभव्य जीव में भी पड़ा है, लेकिन उसकी व्यक्तता होती नहीं है। अभव्य जीव की व्यक्तता कभी भी नहीं होने वाली है और भव्य जीव की व्यक्तता कभी न कभी होगी। तो वो व्यक्तता नहीं होने देता, इसका नाम घात कह दिया। वापिस एक बार पढ़ता हूं तो अपने को अच्छी तरह से और मालूम पड़ेगा। जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि से ही कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं होती। क्यों? केवल ज्ञान रूपी शक्ति की व्यक्तता नहीं होती, मतलब केवल ज्ञान, यानी कि मेरा ज्ञान गुण के आधार से केवल ज्ञान मुझे हो ही सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान गुण को किसने ढक दिया? ज्ञानावरण आदि ने ढक दिया, मोहनीय ने ढक दिया, उल्टे सिद्धांत के कारण ढक दिया। यानी कि क्या कहा कि उसकी व्यक्तता नहीं होने देना, उसकी व्यक्तता नहीं होनी, यानी कि ढक दिया, उसका नाम घात कह देते हैं। बाकी स्वभाव जो चीज है, वो जो द्रव्य है, द्रव्य का गुण है, और गुण कभी उनका, द्रव्य का और गुण का और उनके स्वभाव का कभी घात हो सकता नहीं है। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अभी इस तरह घातिया कर्म की प्रवृत्ति की बात की, और घातिया कर्म का घात यानी कि स्वभाव का घात, स्वभाव को व्यक्त नहीं होने देना, उसका नाम घात कर दिया। आई बात समझ में? ओके, आगे अघाती कर्म की बात करते हैं। अघाती कर्म के नाम क्या है? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। देखो, तथा 4 अघातिया कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है, बाह्य सामग्री की संबंध बनती है। आयु मान के 4 गति वाली आयु, नाम कर्म के 93 प्रकृति, 93 प्रकृति है, शुभ अशुभ करके सब जुग पे पकड़ के। आयु, नाम, गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, और वेदनीय, साता वेदनीय, ऐसे करके ये कितने हुए? 101 हुए ना, 97 और 4 101 अघातिया कर्म की प्रकृति हो गई, और 47 प्रकृति घातिया कर्म की हो गई। टोटल मिला के 148 कर्म की प्रकृतियां होती है। वो आएगा, वो सब सब्जेक्ट आने वाला है। बहुत ही एक दूसरा अधिकार है, वो मिनी षटखंडागम और मिनी घुमट सार है, ऐसा समझ के चलना। मिनी यानी कि एकदम शॉर्ट में से शॉर्ट, इतनी
कितना अभ्यास पूर्वक हम जो समरी लिखते हैं ना, ये हमारा परमागम ऑनर्स में, तो इतना समरी, इतना शॉर्ट लिखना पड़ता है कि न पूछो की बात। 25-30 गाथाओं का चीज एक 2 पाने में लिखना है, 2 फुट्स के पेपर में, मतलब आगे पीछे वाले, ऐसा नहीं एक पूरा और दूसरा, ऐसा नहीं एक साइड और दूसरी साइड पकड़ के दो पेज में पूरा लिखना है, ऐसा होता है भैया। तो क्या हुआ देखो, तथा 4 अगाध्या कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। वहाँ वेदनीय से तो शरीर में तथा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता, और नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। तो बात हमने कर दी। भी आगे मतलब इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। अघातिया कर्म के लिए ज्यादा चिंता नहीं करना। चिंता तुम घातिया कर्म में, और घातिया कर्म में भी मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म में भी चिंता मोह के समय में, मोह भाव के समय में मैं ज्ञाता भाव हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, वो लाना है। 7 कर्म को साइड पे छोड़ दो। एक मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय के उदय में, वो उदय है, वो टाइम में मैं ज्ञाता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, बस। अरे बहुत बड़ा ब्रह्मोस्त्र है, याद रखना ये चीज। इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, और शरीरादि के संबंध से जीव के अमूर्ताधिक स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। क्या कहा देखो, इस प्रकार अघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने से जीव सुखी दुखी होता है। साता असाता सुखी दुखी नहीं कराता, लेकिन मोह के कारण वो असाता को दुख रूप मानता है और साता को सुख रूप मानता है। बाकी वो तो कर्म है, वेदनीय कर्म है, कर्म में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मोह भाव के कारण उसको किसी को अच्छा किसी को बुरा मानते रहता है। और शरीर आदि के संबंध में जीव के अमूर्तात्विक स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, स्व अर्थ को नहीं करते। शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए। जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन अघातिया कर्मों का निमित्त जानना। इस तरह अघातिया कर्मों का निमित्त जानना, ये घातिया और अघातिया कर्मों की बात कही है। मतलब अभी आगे और बात आने वाली है, उसकी बात हम शायद एक दिन ब्रेक है, देखते हैं कैसा अपना संयोग बनता है, उस तरह आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताई।